ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्न कर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये इष्टोपदेश महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपनी चर्चा इष्टोपदेश की गाथा क्रमांक 45 पे चल रही है। आचार्य देव ने यह बताया कि पर तो पर है, दूसरे तो दूसरे ही होते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। लौकिक में भी ऐसा कथन है और इसमें भी एक कथन है। दोनों में क्या अंतर है? लौकिक में अपने तो अपने ही होते हैं, उस संदर्भ में क्या कहते हैं? तो उस संदर्भ में लौकिक के हिसाब से यदि देखा जाए तो जो अपने कुटुंबी जन हैं, जो अपने भाई बंधु हैं, जो अपने बंधु हैं, वो सब अपने कहा जाते हैं और बाकी सब अपने नहीं कहा जाते। लौकिक में ऐसा। यहां पर आध्यात्म में देवशास्त्र गुरु को भी अपना नहीं कहा। अपना आत्मा गुण भेद को भी छोड़ दे, गुण भेद को भी मत पकड़, अखंड ऐसा आत्मा को पकड़। यहां पर यह बात कही। अध्यात्म की बात ही कुछ अलग ही होती है। हिंसा की बात करें तो लोगों, पब्लिक की यानी कि अन्य मति की अहिंसा शुरू हो जाए, अहिंसा शुरू हो, तब से जैन, वहां से जैन धर्म की हिंसा शुरू होती है। उसके ऊपर वाले जैन धर्म नहीं है। लेकिन लौकिक में जहां पे अहिंसा कहा जाए कि ये अहिंसा में आता है, वहां से जैन धर्म की हिंसा शुरू होती है। जैन धर्म में वहां से हिंसा शुरू होती है। छान के पानी पीना, त्रस का तो कभी घात न हो, इस तरह से स्थावर का भी कम से कम घात हो। लेकिन उससे ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ उपाय में कहा कि अपने आत्मा का घात, राग में रहना वो अपने आत्मा का घात, क्रोध में रहना वो अपने आत्मा का घात, परद्रव्य में रहना वो अपने आत्मा का घात, वो सबसे बड़ी हिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा उसको कह दी, अपने आत्मा का, अपने आत्म स्वभाव का, अपने वस्तु का घात। ठीक उसी तरह अपना कौन है?
जो गुरुदेव ने हमें बताया कि क्या बताया कि देवशास्त्र गुरु भी पर है, अपने नहीं है। ऐसे महान गुरुदेव के बारे में थोड़ा बात करने का मन कर रहा है। आज वैशाख सुदी दूज का दिन है, उनका जन्म जयंती का महोत्सव है। उमराड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था, गुजरात में उमराड़ा गांव में। हमें क्या दिया गुरुदेव ने? उनके माता पिता कौन थे वो सब तो है। हमें हमारे पे बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार किया। वो उपकार दिन के रूप में हम ये दिन मनाते हैं। क्या कहा? वो उपकार के दिन में, उपकार हुआ ना हमारे पे। किसने हमें बाहर में, किसने हमारे लाइन दोरी कर दी हो, कोई बिजनेस दिखा दिया हो, ऐसे ऐसे बिजनेस करो, या कोई हमें अच्छी जॉब दिला दी हो, तो हम उसका उपकार कभी मानते नहीं, कभी भूलते नहीं है। मुझे भी मेरे बिजनेस लाइन दोरी की थी एक दो व्यक्तियों ने, तो कभी भी उनकी याद आ जाती है। कहने का भावार्थ यहां पर ऐसा है भाई कि उपकार बहुत बड़ी चीज है। सही मायने में उपकार कब कहा जाएगा कि जो चीज बताई है वो चीज को हम फॉलो करें यानी कि प्रयोग में लाए। देवशास्त्र गुरु अपने नहीं है तो अपना कौन है? क्या ये घर बार अपना है क्या? अरे वो तो कभी का छोड़ दिया। कौन से नहीं से? व्यवहार नहीं से। कौन सा व्यवहार नहीं? उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से, उसको तो छोड़ दिया, वो तो अपना नहीं है। बरोबर है। और उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं में देवशास्त्र गुरु आए। बरोबर है। तो कहने का भावार्थ यहां पर ऐसा है कि देवशास्त्र गुरु को अपने नहीं कहे कि किसको अपना कहना है? अपने भगवान आत्मा को। वही गाथा अपनी चल रही है। अपने कौन है वही गाथा अपनी चल रही है भाई। कॉइंसाइड आ गया अपना एक ही साथ में दोनों का। क्या नहीं बताया गुरुदेव ने हमें? सब कुछ जिनवाणी में, अपनी कोई बात बताई नहीं। वो तो ऐसा कहते थे हम तो कुंद आचार्य दे, अमृत चंद्र आचार्य दे, टोडरमल साहब के हम तो आड़तीय है। आड़तीय यानी कि हम उनकी बात, पोस्टमैन है हम, दलाल है हम, ऐसा कहते थे। कभी मेरी घर की बात, मेरी बात, ऐसा कभी नहीं कहा। हर प्रवचन में, हर व्याख्यान में, हर कुंद आचार्य जी, अमृत चंद्र आचार्य, टोडरमल साहेब, इनकी इतने वखान, श्रीमद राजचंद्र जी, इतने भरपूर पेट भर के वखान किए। क्यों किए? अरे भाई ये बात 24 तीर्थंकर भगवंतों की है, जैन धर्म की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। ये आचार्य देवों की वाणी है, ज्ञानी पुरुषों की वाणी है। खुद ज्ञानी है, खुद ने सम्यक्त्व को धारण किया है, ऐसे महान पुरुष। एक बार समझ में बात को समझना भाई। कहां पे कैसे गुरुदेव से हमें क्या लाभ प्राप्त हुआ? गुरुदेव ने हमें क्या दिया ऐसा कि अरे वो जादुई लकड़ी नहीं दिया। अरे अपना भगवान आत्मा, अपना भगवान, अपनी चीज बता दी। ये तू है, ये तेरा स्वरूप है। जीव द्रव्य मान और जीव द्रव्य में से जीव तत्व निकालने की कोशिश कर। प्रमाण में आ जा, प्रमाण में आना और प्रमाण में से अपनी चीज तक पहुंचना। जीव तत्व आई बस में पकड़ना बात को। बहुत सारे सिद्धांत ऐसे बताए हैं, कितने निश्चय व्यवहार के कारण लोगों ये निश्चय वाले, ये व्यवहार वाले। अरे क्या समझते हो भाई? अच्छी तरह से पहले बात को समझो तो सही।
क्या निश्चय का स्वरूप है और क्या व्यवहार का स्वरूप है। अच्छी तरह से बात को समझो, बात को पकड़ो। निश्चय व्यवहार के झगड़े हो गए। अरे जो चीज देखो, तुम पहले अच्छी तरह से समझो। बहुत सारे जीव सोनगढ़ में आके उनको विरोध करने के लिए आए, लेकिन उनकी बात सुन के विरोध छूट गए और उनके अनुयायी बन गए। उनकी बात सुनने लग गए। पकड़ में आ रही है बात। बहुत अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक बात को समझना भैया। अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, इसका मतलब क्या? अरे अपने स्वार्थ कुछ नहीं जताया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो कितनी छोटी सी रूम में रहते थे, कितना बड़ा हो गया सोनगढ़ अभी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सवाल ही नहीं है। हर समय अपने भगवान आत्मा का, अपने स्वरूप का चिंतन। 19 बार ग्रंथाधिराज समयसार के प्रवचन किए। जाहिर में खुद का स्वाध्याय तो कितना होएगा वो तो उनको ही मालूम भाई। क्रमबद्ध पर्याय के बारे में भी पब्लिक चिल्ला रही है। क्रमबद्ध पर्याय कहां से? अरे क्रम नियमित और क्रमबद्ध एक ही है। क्रमबद्ध पर्याय और क्रम नियमित। क्रम नियमित शब्द समयसार में आया, बरोबर है। मोक्ष अधिकार में की मोक्ष अधिकार में ही है मे बी। और क्रमबद्ध बात एक ही है, लेकिन पब्लिक ने खड़ा कर दिया, ये कहां से लेके आए, कहां से लेके आए। अरे कर्मबद्ध नहीं, कर्म की बात नहीं है यहां पर। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध सिद्धांत है वो। कारण शुद्ध पर्याय नियम सार की बात है। कितने ये सब चीज को आप पढ़ोगे ना तो विरोध हट जाएगा। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं उनका वो करना हो, ऐसा नहीं है। ये सब सुनने से देखो, विरोध कब होता है? दो व्यक्ति विरोध करते हैं। एक तो जिसको कुछ आता है, जिसने कुछ अभ्यास किया है, वो प्रश्न खड़ा करेगा कि भाई नहीं, ये ऐसा ऐसा कहे तो, इस तरह कहे तो। और विरोध दूसरा कौन करेगा कि जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, जिसको कुछ मालूम ही नहीं है, हो हा करना है, वो विरोध करेगा। चीज को मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुम अनुयायी बन जाओ, लेकिन तुम जिनवाणी सुनो तो सही, जिनवाणी पढ़ो। आज घर घर में समयसार आ गया, हर प्रसंग में समयसार, सब लोग मित्र पक्ष में भी समयसार आ गए। क्यों आया? किसकी वजह से आया? आध्यात्म के ग्रंथ किसके सामने? पहले भी थे, कुंद आचार्य के तो 2000 साल पहले हो गए हैं। पकड़ना बात को, ऐसा सब विरोध करना कोई इसका वजूद ही नहीं है। विरोध करके जिनवाणी का विरोध करके, एक ज्ञानी पुरुष का विरोध करके क्या हो सकता है? तुम्हें देखो, विरोध करके तुम अच्छी सही बात बताओ तो विरोध करो, चलो उनका विरोध करो, मैं भी रेडी हूं तुम लोगों के साथ। लेकिन सही बात बताओ, क्या है उनमें क्या गलती है वो पहले बताओ। उन्होंने क्या गलत उपदेश दिया हमें, बताओ। सब लोग, अरे कुछ मतलब इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। यहां पर तो गुणानुवाद की बात चल रही है। क्या क्या किया हमारे लिए, हमें क्या बताया, हमारा भगवान आत्मा हथेड़ी में बता दिया हमें। और कुछ है ही नहीं, तेरा कर्तव्य कुछ भी नहीं है। दूसरे तो दूसरे ही है, अपने तो अपने ही है। अपने में एकमात्र भगवान आत्मा है और कुछ नहीं है भैया। यहां पर कोई पक्षपात की बात नहीं है, यहां पर कोई व्यक्ति विशेषता की बात नहीं है, कोई व्यक्ति विशेषता की बात नहीं है। कोई, हमें तो उपकार इसके लिए लग रहा है कि हमें हमारी चीज बताई,
हम जो इधर उधर भटक रहे थे, इधर उधर ये करो वो करो, क्रिया कांड में भटक रहे थे, वो उसमें से हमें उबारा। क्रिया सही मायने में सही क्रिया कैसे की जाए वो बताया, कितनी विशुद्धता बताई, कितना चीज बताया हमें। गजब की बात है भाई। समझना, बात को अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से पकड़ना भाई। आई बात समझ में? क्या क्या नहीं किया, हर चीज। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कितने किए, क्या क्या, कितने इनके हाथों से कितनी चीजें, एक एक अक्षरशः प्रवचन हो गए अपने पास। वो बोलते हैं और हम यहां पे पढ़ सकते हैं। पहले सबको आवाज समझ में नहीं आ रहा था, अभी सभी चीज, लेकिन समय निकालना पड़ता है भाई। आज की पीढ़ी को समय नहीं है, हम ये तो बहुत बिजी है। समय निकालना पड़ेगा भाई, गुरुदेव को समझने के लिए समय निकालना पड़ेगा। गुरुदेव क्या है, उनका क्या विषय दिया है, हमें अच्छी तरह से समय निकालना पड़ेगा। ऐसा समय नहीं निकालोगे और ऐसे ही करोगे तो ये काम नहीं होएगा। ऐसे ही विरोध करना और ऐसे ही जय जयकार करना, दोनों चीज बोल रहा हूं मैं। अकेला विरोध करना वो भी गलत है, और ऐसे ही बस जय हो करना वो भी गलत है। तत्व की बात को समझो, तत्व की बात को पकड़ो। सात तत्व क्या है, उनका वजूद क्या है, क्या वो सब बताया, हर चीज बताई है। हर ग्रंथ पे उन्होंने प्रवचन किए हैं। अकेला समय सार ऐसा नहीं है, प्रवचन सार, नियम सार, इष्टोपदेश भी गुरुदेव के ऊपर प्रवचन है बहुत है। अपने पास अभी 9,000 प्रवचन उपलब्ध है। यदि तुम्हारे जीवन में यदि तुम दिन के 2 प्रवचन सुनो ना तो भी तुम पूरे नहीं कर पाओगे। ज्यादा तो तुम्हारे पास समय नहीं है। एक लोग आधा प्रवचन सुनते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूं 1 प्रवचन सुनो, 2 प्रवचन सुनो तो भी तुम तुम्हारे जीवन में ये पूरा नहीं कर पाओगे। याद रखना, क्योंकि अभी जितनी बीत गई है जिंदगी, इतनी और ज्यादा है। ऐसा कोई नक्की है क्या तुम्हारे पास? ऐसा कोई सर्टिफिकेट लेके आए हो कि भाई अभी मानो कि 53 इयर्स के हो गए हैं और 53 जिंदा रहने वाले, ऐसा कोई नक्की करके लाए? और कैसी परिस्थितियां, क्या क्या आएगा, क्या क्या महामारी आएगी, कैसी पेंडेमिक आएगी, क्या होएगा, किसको क्या भरोसा। मंदिर में नहीं जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसी परिस्थिति, कितना दुष्म काल है, कितना ऊंडा अवसरपणी काल है ये। बस समझ में, उपकार इसके लिए मानते हैं कि सही मायने में तुम्हारी चीज तुमको बताई है। देखो है ना देवशास्त्र गुरु की लाइन, केवल रवि किरणों की जयमाला, लास्ट वाली लाइन, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निदिया। जग को दे दी जग की निदिया, वो तो देव के लिए कहा, लेकिन हमें भी गुरुदेव ने भी हमें जग को जो निधियां थी वो जग को बता दी कि भाई ये चीज है। ये हमारे आचार्य देवों ने ये बात बताई है, वो बता दी। बस यदि गुरुदेव न मिले होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का, निज दर्शन का, सूर्य अस्त हुआ होता। अपनी चीज अभी हमें नहीं मालूम पड़ती, हुआ चलता था। आज धर्म के नाम पे कितने झगड़े होते थे, कभी शांति से कोई प्रसंग नहीं पढ़ते थे।
उत्तम क्षमा वाणी का दिन के दिन रोज झगड़े करते थे जैनियों सब इकट्ठा होके, तुमने वो किया, तुमने वो किया। उत्तम क्षमा का दिन क्या कहलाता है वो बात बताई। झगड़े मिटाने वो और झगड़े, मुमुक्षुओं ने भी झगड़े बढ़ा दिए। पकड़ना बात को, कैसे अपनी विडंबनाएं कैसी कैसी है। बस देखो, अपनी चीज हमें प्राप्त करे, हमारी चीज हमें मिली है, हमें किसने बताई है, वो सही मायने में हम उसको प्राप्त करें तो सही मायने में उपकार दिन हो सकता है, बाकी अन्यथा उपकार दिन नहीं हो सकता। अपनी चीज क्या है, अपनी वस्तु क्या है, वो चीज को हम माने, उसका लगन लगाए उसके ऊपर, तो ही कल्याणकारी हो सकता है। अपना कल्याण अपने हाथ में है। बता दिया ना, क्या बताया, क्या गुरु मंत्र बताया कि हूं परमात्मा छु एम नक्की कर, हूं परमात्मा छु एम निर्णय कर, और हूं परमात्मा छु एम अनुभव कर। दर्शन ज्ञान चारित्र आ गया उसके अंदर। नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर। कोई किसी को पक्षपात की बात नहीं की, किसी को दुख लगे ऐसी कोई बात नहीं की। अपनी चीज, हमारी चीज हमें बता दे। हमारा चैतन्य हीरो घूम गया था, वो चैतन्य हीरो किसने बता दिया, तो उसका उपकार तो बनता ही है। हम कोई रास्ते में भटक गए हैं और वो रास्ता कोई बता दे तो भी हम उसको थैंक यू तो बोलते ही है, एक थैंक यू तो बनता ही है, ऐसा कहते हैं। तो हमारे जिसने हमें हमारी चीज बता दी हो, हमारी वस्तु बता दी हो, हमारा हम कौन है, मैं कौन हूं, हमारा परिचय बता दिया हो, तो उनके प्रति तो थोड़ा उपकार तो रहता ही है भाई। याद आती है, तुम्हारी याद सताती है हमें, याद आती है हमें। देखना, हम ऐसे भी हमारी ये 45 नंबर की गाथा पूरी हुई थी, भावार्थ विकल्प पढ़ लिया था। ये गाथा में आचार्य देव ने हमें ये बताया कि तू अपनी चीज को पकड़ ले, तू कौन है वो चीज को तू पकड़ ले। ऑटोमेटिक ये छोड़ना है वो छोड़ना है वो बात जाने दे, तू अपनी चीज को पकड़ ले। अपनी चीज को तू पकड़ लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अपनी चीज को तू नहीं पकड़ेगा तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ये चीज पकड़ ली तो ऑटोमेटिक वो चीज छूट जाएगी। ये चीज नहीं पकड़ी तो वो चीज तो कोई ना कोई उपयोग में, कोई ना कोई जो चीज तो रहेगी। तो उपयोग में उपयोगवान को तूने ले लिया तो दूसरी चीज चली जाएगी। तूने तेरे उपयोग में घर बार ये सब कुछ था वो तूने छोड़ दिया और अपने भगवान आत्मा को, अपने आत्मा को, अपने विनायक को, अपने ध्रुव स्वभाव को तूने ग्रहण किया तो ऑटोमेटिक वो चीज छूट जाती है। वो चीज छूट गई तो बहुत बढ़िया होता है। वो चीज यदि पकड़ ली तो गुरुदेव ने जो बात बताई है वो हमारे सही मायने में सही तरीके से वो उपकार कहा जाएगा, बाकी अन्यथा उपकार नहीं कहा जाएगा। हम आएंगे जाएंगे, बस यूं ही जन्म मरण करते रहेंगे, कुछ फायदा नहीं होएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई।